प्रणाम करते हुए मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि इस बार की जो अभी तक चर्चा हो रही है ये कुछ हट के हो रही है। पहले सालों से हिसाब से इस बार कुछ हट के हो रही है। वैसे भी अभी ये साइबर युग है, गूगल एज में, ये गूगल जमाना के हिसाब से ही साइबर युग में साइबर से ही धनी की चर्चा हो रही है। धनी की ज्ञान एक आपस में फैल रही है, सुनने वाले सुन रहे हैं, सुनाने वाले सुन रहे हैं। तो इसी अवसर पर 2020 साल के बीतक चर्चा में आप सभी सुंदर साथी को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार की बीतक हमारी आत्म को, हमारी रूह को झकझोर लेगी और इस बार की बीतक चर्चा हमारे आत्म के दिल को, हमारे आत्म के दिल तड़प उठेगी कि हमारी दिल धनी से मिलने के लिए तड़प उठेगी। इसी शुभकामना के साथ साथ मैं अपना वाणी चर्चा की सेवा आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। चलो चलो रे आप न जाइए धाम, चलो चलो रे आप न जाइए धाम। मूल वचन धनिये बताया, मूल वतन धनिये बताया। जित श्याम जी श्याम, चलो चलो रे आप न जाइए धाम, चलो चलो रे आप न जाइए धाम। मोहन मंदिर आपने जो देखे, मोहन मंदिर आपने जो देखे, देखिए खेल लगे सब छोड़, जितने हैं लीला श्याम श्यामा जी, जितने हैं लीला श्याम श्याम जी, साथ बिना नहीं कोई और, चलो चलो रे आप न जाइए धाम, चलो चलो रे आप न जाइए धाम।
चलो रे साथ आपन जइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। अब जो घड़ी रहो साथ अभी जब सेटिंग आएगी ना तभी कर लेना। अब जो घड़ी रहो साथ चरने होए गयो तुम तीनों समान, इत जाग को फल ही है, इन जागे को फल ही दिख रहा था है। अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मेरा आएगा ना उसमें दिखेगा फुल स्क्रीन। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। ओ इत खिल का है जो लटका, इत खिल का है जो लटका, जीत चलो भाग हारे, श्री महामत एक कर कर साथ को, श्री महामत एक कर कर साथ को, बिन बिन की करते पुकार, बिन बिन की करते पुकार, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम। मूल वचन धनिये बताया, मूल वचन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, आपन जइए धाम, आपन जइए धाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। था इसलिए इसमें 20 मिनट लग गए। कल से ऐसा नहीं होगा। जयकारों के तुरंत बाद केवल 5 मिनट का वाणी गायन होगा और पूज्य महाराज श्री बीतक शुरू कर देंगे, क्योंकि समय 3:30 बजे फिक्स है। 3:30 बजे तुरंत ये कनेक्शन काटा जाएगा, क्योंकि अगला 4 बजे होना है। तो हम परम पूज्य परम वंदनीय महाराज 180 प्रेम सखी से प्रार्थना करते हैं कि आप अब तुरंत बीतक शुरू करें, आज की मंजिल प्रारंभ करें, सेटिंग कर लें जो हो रहा होना चाहिए, क्योंकि हमें गुम्बद जी के सामने नहीं बैठना चाहिए कभी। ये हम ख्याल रखें, बंगला जी गुम्बद जी के सामने हमें ना बैठे, साइड में बैठे या शक्तिनगर मंदिर को सजाएं, जैसा उचित समझें। प्रणाम जी। आइए बीतक शुरू करें। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय,
श्री तीनों पुरी धाम की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। महाराजा श्री छत्रसाल की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। परमहंस श्री चरणदास महाराज आपकी सदा ही जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निजानन्दं नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धामलीलादि संयुक्तं पूर्णब्रह्म नमाम्यहम्। पूर्णब्रह्म नमाम्यहम्। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ने छुड़ाइयो खिन लांके तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे मेरे प्राण को मोहे पल छोड़ो जिन्हें मैं पाई महर महबूबे की मेरे जीव के यही जीवन। तुम दुल्हा में दुल्हन और न जानू बातें इस कसों सेवा करूं सब अंगों साक्षात। कदमों लागू करूं सिजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक बीच आशिक के दिले आए। बीच आशिक के दिले आए। धामधनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी, हमारे सेवा भावी परम आदरणीय श्री मास्टर जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश जी, श्री मनीष जी एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म श्री निजानंद संप्रदाय, और ये निजानंद संप्रदाय की परंपरा रही है कि हर साल इसी समय कहो तो पंचमी से वितक की शुरुआत होती है। प्यारे सुंदर साथ जी, हर साल हम वितक श्रवण करते हैं, क्यों? ऐसे तो हमें कहा गया है कि चर्चा सुनजो दिन ने रात अपन ने त्रुठ्या श्री प्राणनाथ। हमेशा ही चर्चा कथा सुननी चाहिए, यही हमारा धर्म है, यही आत्मा का खुराक है। लेकिन विशेष करके कहो तो यही श्रावण वदी पंचमी से वितक का शुभारंभ होता है। आज 400 साल से वितक की परंपरा चली आई है। तो आखिर ये वितक क्या है और क्यों हम पंचमी के दिन से ही वितक कथा श्रवण करते हैं? प्यारे सुंदर साथ जी, यह वितक कोई कहानी नहीं है, वितक कोई स्टोरी नहीं है, वितक कोई इतिहास नहीं है, और वितक कोई बीती हुई बात नहीं है।
यह वितक स्वयं हमारी ही जीवनी है, क्योंकि जिन स्वरूप की वितक यहाँ वर्णन हो रही है, स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने वितक साहेब के अंदर जो 3 स्वरूप की वितक का वर्णन किया है, तो ये तीनों स्वरूप हमारे ही स्वरूप है। 6 दिन की जो लीला का वर्णन हुआ श्री वितक साहेब के अंदर, एक दिन व्रज का, दूजा दिन रास का कहो, तीसरे दिन अरब का, चौथे दिन श्री सतगुरु स्वरूप की लीला कहो, 5वें दिन की महामती श्री प्राणनाथ जी की लीला और 6ठे दिन की मोमिनों की जागनी की लीला। तो ये 6 दिन की लीला वो किसी और की लीला नहीं है, ये हमारी अपनी स्वयं है। क्योंकि व्रज में भी हम थे तो व्रज की लीला हमारी लीला है, रास में भी हम थे तो रास की लीला जब हमारी लीला है, तो ये जागनी ब्रह्मांड के अंदर जो स्वयं हमारे दुल्हा प्राण प्रियतम अक्षरातीत श्री राज महाराज ने आकर के जो तन में लीला की, और यहाँ जो ब्रह्म लीला हुई, जो जागनी लीला हुई, तो यह लीला किसी और की लीला, अन्य की लीला कैसे हो सकती है। इसी प्रकरण, प्रथम प्रकरण के ही अंतिम में चौपाई में आता है, श्री महामत कहिए मोमिनो शास्त्र कहियो कर, आगे अपनी वितक कहा। देखो तो लीजो चित्त धरा, इसकी वितक कहा है, नहीं कहा है कि ये सदगुरु महाराज की वितक है, नहीं कहा कि ये महामती श्री प्राणनाथ जी की वितक है, नहीं कहा कि ये बाईजीराज महारानी की वितक है, नहीं कहा कि ये महाराजा छत्रसाल जी की वितक है, नहीं कहा कि ये मोमिनों की वितक है, आगे अपनी वितक कहा है, हमारी स्वयं की वितक है। और ये वितक मतलब कि हमें एक जीवन जीने की कला सिखाती है। यह वितक शायद 400 साल से हम सुनते आए हैं, एक परंपरा रही है निजानंद संप्रदाय के अंदर, लेकिन इसको एक परंपरा की तरह कभी भी नहीं सुनना चाहिए। एक हमेशा हर साल इस मास में हम वितक श्रवण करते हैं, इतने सालों से हम श्रवण करते हैं, इसीलिए सुनना है, ऐसा कभी भी हमारे दिल के अंदर हमें भाव नहीं लेना चाहिए। विरोध सारा विश्व का मिटसी इन वितक कहा है। और उसके बाद विशेष करके महामती श्री लालदास जी महाराज ने चौपाई के अंदर क्या कहा, शब्द होसी पहचान, जब शब्द होसी पहचान तो पहुंचे कदमों हक कहा है। जब इस वितक साहेब के अंदर एक एक जो शब्द है, उस शब्दों को हम श्रवण करेंगे तो शब्दों के अंदर जो स्वरूप है, स्वरूप की जो लीला है, वो हमारे अंतस्करण के अंदर आएगी, वो स्वरूप हमारे हृदय धाम के अंदर विराजमान होंगे, तब कदमों पहुंचे हक कहा है। इसलिए वितक, हमारी वितक अपने सिर पर लेकर के हमें सुननी चाहिए। इस वितक के अंदर स्वयं श्री निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का मूल छिपा हुआ है। यहाँ मूल जब हमने खेल मांगा परम धाम के अंदर, तो उस समय अब कहूं फेर के मूल मिलावा की वितक, मूल मिलावा से वितक का शुभारंभ हुआ है। और मूल मिलावा से शुभारंभ करके 6 दिन का वितक का वर्णन किया। तो इस वितक साहिब के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, ये दोनों स्वरूप जो हमारे हादी, हमारे दुल्हा, हमारे प्रियतम है, इन दोनों स्वरूप की पहचान वितक के माध्यम से होती है। इतना ही नहीं, श्री बाईजीराज महारानी जो साक्षात सेवा, त्याग, प्रेम और समर्पण की साक्षात मूर्ति स्वरूपा है, तो उनकी जीवनी, उनका चरित्र, यह भी वितक के अंदर दर्शन होता है। मोमिनों की कुर्बानी देखो, जो कदी मार डारही तो मरने का नहीं डर, हम जागेंगे अपने धाम में, हमको नहीं फिक्र, ये वितक के अंदर दर्शन होता है। यह संसार जो है एक विचित्र संसार, यह खेल एक विचित्र है। और इस मायावी खेल के अंदर कई मायावी परिस्थिति, कई मायावी लहरें इस मोह सागर के अंदर आती है, हमें जीवन के अंदर विचलित करती है, हमारे मन को विचलित करती है। तो उस समय हमें स्थिर रहने के लिए ये वितक हमारे लिए कहो तो एक औषधि रूप बन जाता है, एक दवा बन जाती है। इस वितक साहिब के अंदर जितने भी प्रसंग है, हर प्रसंग में से हमें कुछ न कुछ कहो सीखने को मिलता है। इसलिए मात्र इसको सुनना नहीं है, इसको पीना है, इसको आचरण में लेना है। जो हमारे हादी, हमारे मोमिन जिस तरह से चले, तो उन्हीं के पीछे हमें चलना है।
आज ये वितक का 2020 का जो वितक है, इस साल की श्रावणवती पंचमी के दिन की वितक, उसका जो शुभारंभ हो रहा है। ऐसे तो अब तक देखो तो कितनी सारी वितक हो चुकी है, लेकिन फिर भी सबसे मुख्य और प्रथम नंबर की वितक कहो तो स्वामी श्री लालदास महाराज की वितक है। इसी वितक को वाणी का आधा अंग भी माना गया है। क्यों? जब महामती श्री प्राणनाथ जी जागनी पर्यटन करते करते श्री पन्ना धाम के अंदर, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम के अंदर पहुंचे और पन्ना धाम के अंदर 11 साल की जागनी रास की लीला हुई, और इस 11 साल के बाद जब यही समय था, विक्रम संवत कहो तो 1751 और श्रावण मास का समय था। ऐसे तो 48 के अंदर श्रीमुख वाणी का प्रकटीकरण पूरा हो चुका था। उसके बाद 3 साल धनी जो है स्वयं परम धाम के स्वरूप या बंगला दरबार में साक्षात विराजमान हो करके शाकी पिलावे शराब, परम धाम के इश्क को मोमिनों को पिला रहे थे। लेकिन एक बात बार बार कह रहे थे, जो अभी किरंतन गाया ना, चलो चलो रे साथ दी आपन चाहिए धाम। अब हम रयो न जावही मुल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आवही संसार लगत अगिन। बार बार धनी सभी सुंदर साथ को कह रहे हैं, अब हम धाम चलत है तुम हुजो होशियार। तो 3 साल से सुंदर साथ ये सुनते ही आए हैं, सुन ही रहे थे, लेकिन पता नहीं थे कि अचानक इस दिन का सामना भी करना पड़ेगा। इसी समय में देखो, उस बंगला दरबार को याद करो, जहाँ 5000 मोमिन सुंदर साथ की जमात थी, और तीज के दिन स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी जब सुबह मंगला आरती से अष्टपर की सेवा का शुभारंभ होता था, मंगला आरती के बाद कहो तो 9 बजे चर्चा, महनी चर्चा भी होती थी। लेकिन आज तीज के दिन कभी जो हमेशा लीला होती थी उस तरह से कोई लीला नहीं हुई। न वाणी चर्चा हुई, न सुबह का नाश्ता हुआ, न भोजन लीला हुई, कुछ भी नहीं। और मानो के धाम धनी स्वयं अपनी सुरता को लगा करके बैठ गए। समय व्यतीत होने लगा, समय बीतने लगा, शाम होने लगी, लेकिन धनी जी उठ ही नहीं रहे। सुंदर साथ कोई खाना पीना सब कुछ बंद है। इंतजार है कि अभी धाम धनी उठेंगे, अभी धाम धनी उठेंगे, कुछ कहेंगे। सुंदर साथ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। पूरा बंगला दरबार भरा हुआ है, और स्वयं धामधनी हमारे अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी जब देखा कि किसी ने कुछ भी खाया पिया नहीं, ऐसे ही सुबह से भूखे प्यासे सुंदर साथ बैठे हुए रो रहे हैं, बिलख रहे, तड़प रहे हैं, तब आदेश किया कुछ खाने के लिए। तब सुंदर साथ ने घर घर जा करके वहां भी बना करके कुछ साधारण सा भोजन लिया, खिचड़ी बनाई और खिचड़ी खाई। इसलिए आज भी हम तीज के दिन खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी का राजी महाराज को भोग लगा करके प्रसाद लेते हैं सुंदर साथ जी। फिर सुंदर साथ को भेज दिया। 2 सुंदर साथ गए महाराजा छत्रसाल जी को संदेश देने के लिए। उस समय महाराजा छत्रसाल जी मऊ मकरवा में थे और सुंदर साथ गए संदेश देने के लिए। और महाराजा छत्रसाल इतने अंतरंग थे महामती श्री प्राणनाथ जी के, इतने अंतरंग थे कि मानो कि महाराजा छत्रसाल जी को इस समय का इल्हाम हो रहा था, कुछ अघटित घटने वाला है। लग रहा था दूज के दिन ही कि स्वयं मेरे धाम दुल्हा प्रियतम श्री प्राणनाथ जैसे मुझे बुला रहे, मुझे पुकार रहे, मुझे अब भी वहां जाना चाहिए, उनके चरणों में, उनकी सेवा में हाजिर होना चाहिए। उतने में संदेश भी पहुंचता है। और यहां तीज की रात्रि, और रात्रि के भी कहो प्यारे सुंदर साथ जी
अष्टपर यानी कि दिन के 4 पहर, रात्रि के 4 पहर, कुल 8 पहर होते हैं। दिन के 4 पहर पूरे हो चुके हैं और रात्रि के भी कहो तो 2 पहर पूरे हो चुके हैं, 6 से 9, 9 से 12 और उसके बाद 12 से 3 और 3 से 6 जो 2 पहर है, उस 2 पहर की एक पहर के अंदर कहो तो 8 घड़ी होती है, 2 पहर की 16 घड़ी होती है और 16 घड़ी में से 14 घड़ी का समय पूरा हो चुका है, मात्र 2 घड़ी का समय बाकी था। क्योंकि अब हुक्म द्वार खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आई के अर्श कर बैठे खसमा। श्रीमुख वाणी के अंदर भी श्रृंगार ग्रंथ के अंदर एक चौपाई आती है कि दिन एते हक जस गाया, लुंदनी का बेवरा कर, हक के हुक्म हाथ अपने लिया, जो दिया था मोहम्मद के सिया। महामती जी श्री कहते हैं कि आगे मैंने जितना भी वर्णन किया, रास ग्रंथ के अंदर भी श्रृंगार का वर्णन आया, सागर ग्रंथ के अंदर भी ठकुरानी जी के श्रृंगार का वर्णन किया, श्री राजी महाराज के कहो तो श्रृंगार का वर्णन किया। तो जो कुछ भी परमधाम का वर्णन किया, स्वरूप का वर्णन किया, श्रृंगार का वर्णन किया, तो एते दिन हक जस गाया, लुंदनी का बेवरा कर, लुंदनी यानी कि तारतम और तारतम के माध्यम से मैंने धाम धनी के गुण गाए। लेकिन अब हुक्म हाथ हक ने लिया है, कहा अब जो हुक्म है स्वयं हक ने, धनी ने, मूल स्वरूप ने, श्री राजी महाराज ने स्वयं जो इंद्रावती जी को जो हुक्म दिया था, हुक्म मूल स्वरूप ने अपने हाथ में लेकर के श्रृंगार ग्रंथ के अंदर स्वयं अपने श्रृंगार का वर्णन किया, अपने स्वरूप का वर्णन किया, नेत्र कमल का वर्णन किया, मुखारविंद का वर्णन किया, चरण कमल का वर्णन किया। उसी तरह से यहाँ कहते हैं अब हुक्म द्वार खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आई के अर्श कर बैठे खसमा। अब हुक्म ने दरवाजा खोल दिया और हुक्म ने जब दरवाजा खोला, जिन्होंने मूल स्वरूप ने हुक्म दिया था और स्वयं अपने बराबर सारी शक्ति प्रदान करके स्वरूप बनाया था श्री इंद्रावती जी को इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर, तो उन्हीं मूल स्वरूप ने अभी अपना हुक्म स्वयं अपने हाथ में ले लिया। अब हुक्म द्वार खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। जब हुक्म ने दरवाजा खोल दिया और आया फिरस्ता धाम से, तो ये जो 2 घड़ी का समय बाकी था, तो इसी समय के अंदर सुबह सुबह कहो प्रातः काल चौथ लगने में अभी 2 घड़ी का समय यानी कि 45 मिनट का समय बाकी था। सुबह 5:15 बजे, 5:15 में धामधनी ने उड़ाई अपनी अरवा, अपनी अरवा को उड़ाया। प्यारे सुंदर साथ जी, लेकिन जब विक्रम संवत 1751 के अंदर यह घटना घटित होने वाली थी, उसके पहले ही साक्षात सेवा, त्याग और प्रेम की साक्षात स्वरूपा हमारी श्री बाईजू राज महारानी, जो पहले भी फुलबाई के तन में आए थे और वो तन को विसर्जन करके तेजकुरी के तन को धारण किया था, वो पवित्र अमलावती की वासना, जिसको कहा तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर यह शोभा प्राप्त हुई। यही श्री बाईजू राज महारानी, उन्होंने कहो तो विक्रम संवत 1750 के अंदर कूच किया श्री बाई जी ने, आगे श्री जी साहेब, जीत चली सब साथ में, सब धन धन कहे अब। विक्रम संवत 1750 वैशाख का माह सुद यानी कि शुक्ल पक्ष था, अष्टमी की तिथि थी और वार था बुधवार और पहर दिन चढ़ते इसी समय कहो तो जिमी मिली, कहा ना कि 5 मिले 5 में, पर रूह अपनी असल छोड़े नाए। 5 तत्व का वजूद तो उस समय 5 तत्व के अंदर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के अंदर मिल गया, लेकिन रूह ने अपनी असल को, अपने मूल को कहो छोड़ा नहीं है।
जो रूह कदी आगे चली, जीनी बैठी ये जीनी माहे, पांचों मिले पांचों में, रूह अपनी असल छोड़े नाए। तो बाईजी राज महारानी ने पहले ही कुछ किया, पता था। तो धन धन हुए संसार के अंदर और धाम के अंदर भी श्री अमलावती की वासना, और इस संसार के अंदर सभी सुंदर साज के बीच में उन्होंने अपना सिर ऊंचा कर दिया। फिर 1 साल के बाद 1751 के अंदर अब हुक्म ने द्वार खोलिया। तो इस समय कहो महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपनी अरवाह को उड़ाया। सुबह सुबह 5:15 बजे आया फिरस्ता धाम से। 76 साल के अंदर 2 मास और 10 दिन का समय बाकी था। तब तक इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर इस तन से महामती श्री प्राणनाथ जी ने इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म लीला की। और वार था शुक्रवार का दिन। और जो मौमिन जो सुंदर साथ विचार करो कि जब अपनी निस्बत की पहचान हुई, अपनी आत्मा को धाम धनी के चरण में समर्पित कर दिया, तो इस अपने परिवार को, अपने घर को, अपने बिजनेस को, सब कुछ छोड़ करके जो धनी के साथ चले थे और यहाँ आकर के जागनी रास की लीला में भी 11 साल तक शामिल थे, जब उन सुंदर साथ के सामने जब धनी इस तरह से अपनी अरवाह को उड़ाएंगे तो उन सुंदर साथ की क्या हालत होगी। क्योंकि यह प्रेमी सुंदर साथ है। स्वामी श्री लालदास जी महाराज को, नवरंग स्वामी श्री मुकुंदास जी महाराज, श्री केशवदास जी महाराज, अन्य सिरदार शिरोमन कई सुंदर साथी है जो रात दिन धनी की सेवा में अष्टपर के अंदर शामिल थे और धनी को देख करके जी रहे थे, धनी के लिए जी रहे थे, हुक्म से जी रहे थे। उनको संसार से कोई मतलब ही नहीं था। तभी तो धनी को धाम जाते हुए देख करके उन सुंदर साथ के अंदर भी ईश्वर की एक ऐसी आग उठी जिस आग ने कहो तो सारे ब्रह्मांड को, जलचर को, थलचर को, नवचर को, सारी सृष्टि को, सारी वैराट को कहो तो जला के खाक कर दिया, यहाँ तक कि अंतस्करण को भी जला दिया। ये लालदास जी महाराज, केशवदास जी महाराज, ये कोई सामान्य मोमिन थोड़ी ने, अमरुल्ला मोमिन है जो धाम धनी जाए उसके पहले ही चांदनी चौक में जाकर के धनी का स्वागत करने वाले मोमिन सुंदर साथ है। और उनके सामने जब धनी इस तरह से अपनी अरवाह को उड़ाएंगे तो उन सुंदर साथ की क्या हालत होगी। तभी स्वामी श्री लालदास जी महाराज श्री वितक साहिब में स्वयं अपने लिए लिखते हैं कि सिरदार शिरोमन हम साथ थे, लेकिन फिर भी उस समय कहो एक पशु भी न करे ऐसा कर्म हमने किया कि धनी के गुण जीवन भर गाते रहे। लेकिन जब जिस समय इस जीती हुई बाजी को जीतने का समय आया तो उस बाजी को हम हार गए। ये संसार को ठुकरा करके धनी के साथ चले तो इस संसार के अंदर उन्होंने इस बाजी को जीत लिया। लेकिन जिस समय जब धनी ने अपनी अरवाह को उड़ाया तो उस समय जिस सुंदर साथ ने अपने तन को छोड़ दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया और धनी के साथ वो भी मुल्क के अंदर शामिल हो गए, तो उन्होंने जीती हुई बाजी जीत ली। लेकिन जो सुंदर साथ शरीर नहीं छोड़ पाए, तन नहीं छोड़ पाए, उसके लिए स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते उन्होंने जीती हुई बाजी अंतिम में जाकर के जब फल प्राप्ति का समय आया तो उस समय वो जीती हुई बाजी हार गए। लेकिन वास्तव में ये रहे श्री राज के हुक्मे और न कछु उपाय। संसार में उनका कोई काम नहीं था, लेकिन रहने वाले वो भी श्री राज जी के हुक्म से ही रहे। और जो धनी के साथ कुर्बान हो गए वो भी श्री राज जी के हुक्म से ही कुर्बान हुए हैं। यहां सुंदर साथ की ऐसी हालत, ऐसी इश्क की आग उठी
कि उस समय कई सुंदर साथ ने अपना शरीर छोड़ दिया, कुछ कर ली, धाम की तरफ प्रस्थान किया। जैसे व्रज के अंदर कहो, जब तामस्या चली, राजस्या चली, बंसी के नाद के अंदर योगमाया के ब्रह्मांड में जाने के लिए, तो स्वातसी को रोका गया। तो दिक दिक पड़वा संसार ने कान उठी रे अगिन, वीर तामस भेला थया त्यारे अंगड़ा थया रे पतन। किस तरह से स्वातसी सखी निकल गई थी तन छोड़ करके और अपने मूल में जा गई थी, योगमाया के ब्रह्मांड में पहुंची थी। उसी तरह से यहां भी सैया ईश के आगे फूक दई और लाग्यो सब ब्रह्मांड। सैया जब पहुंची जाला अंतरल और तब क्यों रहे ये पिंड। सैया आग इसक ऐसी उठी और लोहू रोया वैराट। सैया खाक हुआ जल बल के और उड़ गया सब ठाट। सैया मेरे धनी धाम के दूल्हा, मैं कर न सकी पहचान। प्यारे सुंदर साथ जी, मोमिन के अंदर ऐसी इश्क की आग उठी, जिस आग के अंदर कहो तो उन्होंने स्वयं को जला दिया और कुर्बान हो गए थे। लेकिन जब सुबह 5:15 बजे, जब सुबह 5:15 बजे आया फिरस्ता धाम से और धनी ने अपनी अरवा को उड़ाया, और इस दिन शाम को जब महाराजा छत्रसाल जी आए, और आने में भी किस तरह से आए थे छत्रसाल जी महाराज। जब मोमिनों ने संदेश दिया तो महाराजा छत्रसाल तुरंत निकल गए, क्योंकि उनको इल्हाम तो हो ही रहा था कि धाम धनी मुझे बुला रहे हैं। अपने घोड़े को लेकर के, भले भाई को लेकर के महाराजा छत्रसाल जी निकल गए। बारिश इतनी मुसलधार तेज बरसात बरस रही थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं देखा। न आंधी देखी, न तूफान देखी, न बरसात देखी, न दिन देखा, न रात देखी, न धूप देखी, न छांव देखी। और महाराजा छत्रसाल एक ही नजर, एक ही दृष्टि कि मेरे धाम धनी मुझे बुला रहे हैं, और निकल गए। जब केन नदी के पास आए और केन नदी को पार करना था, तो केन नदी के अंदर तो मानो जाए तूफान आया हो, पार करना ही केन नदी को मुश्किल था। अब महाराजा छत्रसाल जी सोच रहे, विचार करे कि मैं क्या करूं, और अपने घोड़े को कह रहे, भले भाई को कह रहे कि हे भले भाई तू चल, आज रुकने की जरूरत नहीं है, समय ही नहीं है, मेरे धाम धनी ने, दुल्हा ने मुझे बुलाया है, पुकारा है। और भले भाई ने जैसे ही केन नदी के अंदर प्रवेश किया, तो मानो कि जैसे एक ही झटका के अंदर बड़ी सरलता से केन नदी को भले भाई ने पार कर दिया, और महाराजा छत्रसाल जी पहुंच गए थे श्री जी के पास, महामती श्री प्रहन्ना जी के पास, बंगला दरबार के अंदर। और जब बंगला दरबार के अंदर आए तो बंगला जी के अंदर देखा, सभी सुंदर साथ के दर्शन किए, किस हालत के अंदर रो रहे, तड़प रहे, बिलक रहे। और धाम धनी को देखा कि स्वयं सेज पर विराजमान है। और जैसे ही हमेशा आते थे और आकर के स्वयं धाम धनी के चरण में प्रणाम करते थे, सिर झुकाते थे, वैसे ही महाराजा छत्रसाल जी ने आकर के श्री जी साहेब जी के चरणों में सिर झुकाया। महाराजा छत्रसाल जी को लगा कि अभी हस्त कमल उठेगा
और सिर पर रख करके धामधनी मुझे आशीर्वाद देंगे। लेकिन आज श्री प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, हस्त कमल नहीं उठाया, सिर पर नहीं रखा। थोड़ी देर हुई, रो रहे छत्रसाल महाराज, इंतजार करे, लेकिन धनी कुछ भी नहीं बोले। तो यह वीर, यह जुदागी महाराजा छत्रसाल जी से सहन नहीं हुई और तुरंत खड़े हुए। जो तलवार आज दिन तक न्याय के लिए उठती थी, आज वही तलवार स्वयं अपने गर्दन पर रख दी महाराजा छत्रसाल जी ने, कि जो सिर पर कहो तो स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद न हो, जिस सिर पर धामधनी का हस्त कमल न हो, इस सिर को रहने की, इस धड़ को रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जैसे ही तलवार रखी और कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए, स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी ने उनको, उनके हाथ को पकड़ लिया, रोक लिया। देखो, अगर अरवा को उड़ा दिया था तो धनी ने हाथ को कैसे पकड़ा? मतलब धनी कहीं भी हमें छोड़ करके गए ही नहीं है। यह प्रत्यक्ष, यह प्रमाण है। और महाराजा छत्रसाल जी से कहा कि हे छत्ता, आपने क्या समझा, क्या जाना, इसलिए तलवार ये रख दी गर्दन के ऊपर? क्या मैं आपके साथ नहीं हूं, आपके पास नहीं हूं? अगर मैं आपके साथ नहीं हूं तो केन नदी से पार कराने वाले कौन थे? स्वयं अपने जामा को उठा करके अपनी पीठ के दर्शन करवाए, जिस पीठ पर कहो तो भल्ले भाई के जो निशान के जो चिन्ह थे उसके दर्शन करवाए, जो देख करके महाराजा छत्रसाल जी की आंख भर आती है कि उस समय जब केन नदी पार आप नहीं कर सक रहे थे, तो उस समय केन नदी को पार कराने वाला मैं था। स्वयं मैंने अपनी पीठ दी थी और केन नदी पार करवाई थी, तो मैं आपसे दूर कहां हूं? और सभी सुंदर सास को देखा। लालदास जी महाराज भी धाम चलने की तैयारी कर रहे, केशवदास जी महाराज भी धाम चलने की तैयारी कर रहे हैं। यह जान करके स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी ने हुक्म किया, आदेश किया महाराजा छत्रसाल जी को कि आज से मैं सेवा की जिम्मेदारी स्वयं, हे महाराजा छत्रसाल, आपको सौंपता हूं। और लालदास जी महाराज से कहा कि अभी आपका समय हुआ नहीं है, इसलिए उतावल करने की जरूरत नहीं है। अभी आपका एक विशेष कार्य बाकी है। इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर ये जो जागनी रास की लीला हुई, ये ब्रह्म लीला हुई, स्वयं निष्कलंक बुद्ध अवतार आए इस धरती के ऊपर और लीला की, कार्य किया, तो दुनिया जानेगी कैसे? आज सतयुग के अंदर कहो तो नरसिंह अवतार मुख्य था, तो उसके चरित्र, उनकी लीला भी है। त्रेता युग के अंदर कहो तो राम अवतार मुख्य था, तो उनकी लीला, उनके चरित्र का भी वर्णन आता है। और द्वापर युग के अंदर कृष्ण अवतार मुख्य था, तो उनकी लीला का भी वर्णन है। इस कलयुग के अंदर मुख्य अवतार है निष्कलंक बुद्ध अवतार। तो इस निष्कलंक बुद्ध कल की अवतार की लीला का वर्णन भी तो होना चाहिए। अरे स्वामी श्री लालदास जी महाराज, यह कार्य मैं आपको सौंपता हूं, आपको वितक की रचना करनी है। फिर समय समय में वाणी प्रकट हो रही थी। शुरुआत हुई थी विक्रम संवत 1715 से हफ्सा के अंदर, नौतनपुरी धाम के अंदर रास प्रकाश सटऋतु और कलश का बीज मात्र आया था, और जगह जगह पर कहो तो वाणी प्रकट होती गई। या बंगला दरबार के अंदर तो अर्श को या फर्श के ऊपर, जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर, संसार के अंदर उतार दिया। खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार का वर्णन हुआ। ये वाणी को भी सन्मंद को मिला करके जिल्द तैयार करनी है। हे केशवदास जी महाराज, यह कार्य मैं आपको सौंपता हूं। ये तीनों जो सुंदर सात आगेवान शिरदार शिरोमणि थे, इन तीनों सुंदर सात को महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपनी अपनी सेवा सौंपी और कहा कि मैं कहीं भी गया नहीं हूं,
क्योंकि परम धाम के अंदर तो पोड़िया बेला जागसू बेला कहा है तो धनी जाएंगी का, लेकिन इस तन की भी एक अवस्था होती, एक मर्यादा होती है। 30 तन से जितना कार्य करना था, जितनी लीला करनी थी, वो लीला अब पूरी हुई। तो अब स्वयं धाम धनी की जगह पर सिंहासन पर कौन आएगा? जब सतगुरु स्वरूप ने अपने तन को विसर्जन कर दिया, उस तन की लीला समाप्त हुई, तो इंद्रावती जी के तन को चुन लिया और इंद्रावती जी के हृदय धाम में आकर के विराजमान हो गए थे। इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर श्री श्यामा जी को शोभा मिली थी कि लई चालो आवेश मुकु एकला। तो श्यामा जी ने श्री देवचंद्र जी के तन को धारण करके लीला की और स्वयं श्यामा जी स्वयं राज्य के साथ युगल स्वरूप स्वयं श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान हो गए और स्वयं इंद्रावती जी महामती और महामती स्वयं प्राणनाथ बने। श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल गई श्री महामती। ये पांचों शक्ति जो सतगुरु महाराज के अंदर, श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर थी, वही पांचों शक्ति कहो तो स्वयं यहाँ श्री इंद्रावती जी के अंदर आई और इंद्रावती जी के अंदर स्वयं हादी स्वयं मुगल स्वरूप श्री राजसी ठकुरानी जी विराजमान हुए। और यही स्वरूप कहा कि यही इमाम है, यही रूह अल्लाह है, यही अक्षरातीत है और यही 28वें कलयुग के निष्कलंक बुद्ध कल की अवतार है। तो जिस तन से इतनी लीला हुई थी, उस तन को हम सामान्य तन कैसे अपने जैसा तन मान सकते हैं? तभी कहा कि न देवरी की सब चुमसी खाक, कि न देवरी की, जिस देवरी जो वजूद श्री महामती श्री प्राणनाथ जी ने धारण किया था और जिस तन से लीला की है, इन्हीं देवरी की सब चुमसी खा। सारा जागरी ब्रह्मांड का नेतृत्व कहो, दायित्व कहो, जिम्मेदारी कहो तो श्री इंद्रावती जी को सौंपी हुई है। क्योंकि जब सतगुरु स्वरूप अंतर ध्यान हो रहे थे तो उस समय क्या कहा? मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदना। तब वो धाम दरवाजा स्वयं था महामती श्री प्राणनाथ जी यानी कि इंद्रावती जी का दिल, और इस दिल में आकर के जागनी की लीला पूरी समाप्त की है। तो यही जागनी ब्रह्मांड के स्वरूप स्वयं हमारे महामती श्री प्राणनाथ जी। तो जाहिर में इस लीला को समाप्त करने के लिए इस लीला की एक मर्यादा जो थी, तो उस मर्यादा को पूरी करके पर्दा में गए हैं, धाम नहीं गए हैं। जैसे कि ब्रज में से कहो तो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर रास खेलने के लिए गए थे, एक नया ब्रह्मांड बना। यह ब्रह्मांड नहीं था, एक दूसरे ब्रह्मांड के अंदर जाकर के लीला की। तो परमधाम में कभी नहीं जाएंगे, 12,000 एक ही साथ जाएंगे, एक ही साथ जागेंगे। तब एक नई ब्रह्मांड के अंदर उन्होंने प्रवेश किया और जो नया ब्रह्मांड जिसको जागनी ब्रह्मांड के अंदर का मूल मिलावा कहा, तो उस ब्रह्मांड के अंदर जाना वही है पर्दा के अंदर जाना। और स्वयं जिन जिन सुंदर साथ ने अपने शरीर को छोड़ दिया, तन को परित्याग कर दिया, कुर्बानी दी, तो यह मोमिन या सुंदर साथ भी कहां गए? तो वही तो उन्होंने भी तो अपने मूल को छोड़ा नहीं है। जिन मोमिन कोई पहचानती ने बांधी कमर, सौंपी आत्म कदमों हुए सब ऊपर कहा है। देखो जो अष्टबर की सेवा में हम सुनते हैं, गोदावरी कहो, किशनी कहो, अंबोबाई कहो या नारायण दास जो सेज बिछाने की उठाने की सेवा करते थे, तो ये जो मोमिन सुंदर साथ जो जस्या भाई आदि, इन सुंदर साथ ने भी श्री जी के साथ साथ कहो तो प्रस्थान किया, मतलब अपने शरीर को छोड़ दिया, कुर्बानी की। चलना राज के पिछल किया अपना कुर्बान, भयो गौपत बच्च कहवे को, जाए लगे ब्रह्म बान कहा। जैसे ब्रज को छोड़ते समय गोपियों के लिए संसार गौपत बच्च बन गया था। एक गौ जो है, गौ का एक बछड़ा जो होता है, बछड़े की जो
और जो खर होती उस खर के अंदर अगर वो पग चिन्ह के अंदर कहो अगर पानी पड़ जाता है तो उस पानी को पार करने के लिए कोई पुल बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ी सरलता से हम पार कर सकते हैं। तो इतना ये कठिन मोजल भव सागर संसार सागर गोपियों को गौपत बच जितना भी नजर में नहीं आया तर निकल गई थी। आज इसी समय कहो तो मोमिनों के लिए भी यह संसार गौपत बच बन गया, और वह भी तुरंत अपने शरीर को छोड़ करके धनी के साथ धाम में प्रवेश करते हैं। तभी कहा महामत कहे ये मोमिनो देखो सात कदम, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म, कहा देखो। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि यह वितक किसी और की वितक नहीं है, हमारी स्वयं जीवनी है। इसको मात्र हम कहानी की तरह या बीती हुई बातों की तरह या परंपरा के रूप में हम जैसे सुनते हैं उसी तरह से सुनेंगे तो मात्र एक फर्जियात बंदगी बन करके रह जाती है। लेकिन शब्द की पहचान करेंगे तो यह हमें आचरण देती है, और वो आचरण ही हमारी रहनी है, और रहनी रूप पहुंचावे ही कहा है। देखो वो रहनी पहुंचावे कदमों हक है। तो मोमिन जिस तरह से चले, हमारे अग्रगण्य आगेवान किस तरह से वो धनी के ऊपर, धनी के हुक्म के ऊपर कुर्बान थे। देखो आज लालदास जी महाराज को एक सेकंड भी, एक पल भी रहना गवार नहीं है। इतने समर्पित है, इतना इश्क है कि एक सेकंड के अंदर वो अपने तन को छोड़ सकते हैं, इतनी ताकत है उनके अंदर। लेकिन जो लालदास जी महाराज, जो केशवदास जी महाराज, महाराजा छत्रसाल धनी के लिए जी रहे थे, धनी के हुक्म के लिए जी रहे थे, तो आज भी तन नहीं छोड़ा, तो धनी के हुक्म के कारण ही उन्होंने तन नहीं छोड़ा। ये रहे श्री राज के हुक्म और न कछु उपाय हो, रहे हुक्म से कार्य करने के लिए। तभी चौथ के दिन जब महामती श्री प्राणनाथ जी की जगह पर वाणी को पधराया गया सिंहासन पर, तो आज भी पन्ना धाम के अंदर, बंगला दरबार के अंदर शाम को 4 साढ़े 4 बजे कहो तो आरती होती है। वहां कभी भी चलवा की आरती नहीं होती है, धामगमन की आरती नहीं होती है। सुबह 5:15 बजे की आरती पन्ना धाम में नहीं होती है, क्योंकि धनी कहीं गए नहीं, यही भाव है और यही हकीकत है। और फिर पंचमी के दिन कहो सुबह सुबह बंगला जी में से फिर मोमिनों ने बड़े प्यार से, प्रेम से सुखपाल में विराजमान करके बड़े धूमधाम से जहां गुम्मट जी के अंदर जो हिंडोला सिंहासन तैयार किया था, उस हिंडोले सिंहासन के ऊपर कहो तो स्वयं इस नूरी तन को विराजमान कर दिया। इसीलिए तीज के दिन हम व्रत नहीं करते, उपवास नहीं करते, लेकिन जैसे उस समय की लीला जो है, उस समय जो मोमिन उन मोमिनों को याद करते, अपने पग चिन्हों को याद करते कि आज दिन मोमिनों ने खिचड़ी का भोग लगा करके प्रसाद लिया था, तो हम प्रसाद लेते खिचड़ी का। चौथ के दिन कभी कभी सुंदर साथ कहते हैं कि धनी तो कहीं गए ही नहीं है, तो विरह करने की क्या जरूरत है, उपवास रखने की क्या जरूरत है। सच है, आवेशवाणी के रूप में प्रत्यक्ष धाम धनी हमारे साथ है, हमारे अंतस्करण के अंदर, हमारे हृदय धाम के अंदर, हमारे अंग अंग के अंदर धनी विराजमान है। लेकिन इस समय हमारे मोमिनों के ऊपर जो आपा बीती हुई थी, इस समय जो घटना घटित हुई थी, उस स्वरूप की, उस समय की, उन दिन की लीला को याद करके चौथ के दिन हमें भोजन करने की इच्छा नहीं होती है। और पंचमी के दिन जब स्वयं उस स्वरूप को, उन तन को, नूरी तन को जब गुम्मट जी के अंदर विराजमान किया, मंगला आरती हुई और स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी ने कहो तो वितक का शुभ आरंभ किया, तो वही परंपरा भी चल रही है कि पंचमी के दिन से फिर वितक हर जगह पर, जहां जहां श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है, निजानंद संप्रदाय का कोई भी आश्रम है, तो हर जगह पर वितक साहेब पधराया जाता और कथा चर्चा 1 मास सुनी जाती है, सुनाई जाती है।
और ये वितक जो है तो वितक भी 3 स्वरूप की वितक का वर्णन आता है। 6 दिन की लीला जैसे कही तो उसी तरह से 3 स्वरूप की वितक यहाँ इस वितक साहिब के अंदर हम श्रवण करते हैं। लेकिन ये 3 स्वरूप की वितक के अंदर भी कहो तो कई प्रकार के मत हैं। किसी की मान्यता है कि 3 स्वरूप की वितक में बसरी, मलकी और हक्की स्वरूप की वितक है। तो पांचों स्वरूप जो है हमारे व्रज का स्वरूप कहो, रास का स्वरूप कहो, आरब का स्वरूप कहो या सदगुरु महाराज कहो या महामती श्री प्राणनाथ जी कहो, तो पांचों स्वरूप के अंदर मूल स्वरूप श्री राजी महाराज का ही आवेश है। तो पांचों के अंदर कोई अंतर नहीं है, स्वयं श्री राजी का ही स्वरूप है। लेकिन व्रज की लीला जो है और रास की लीला जो है वो दोनों एक काल माया के ब्रह्मांड में, एक योग माया के ब्रह्मांड में दोनों पूरी हो चुकी है। वो स्वप्न की अंदर की लीला थी। और फिर तीसरे दिन की लीला जो मोहम्मद साहिब की जो लीला है, तो उस समय कोई ब्रह्म सृष्टि आई नहीं थी परम धाम से। मात्र कहा जाता है कि आसबाई सखी को माध्यम बनाया था और श्यामा जी का आवेश और वही रसूल साहिब के रूप में प्रकट होकर के 63 साल की लीला की है। तो हमारे ही स्वरूप है। लेकिन स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने 3 दिन की लीला को वर्णन करने के बाद कहा, ये कथा बहुत है विस्तार नहीं सुमार, पर चौथे दिन की सैया करो विचार। कहा जब चौथे दिन की लीला के अंदर प्रवेश कर रहे तो भार देकर के कह रहे कि चौथे दिन की लीला का अब चिंतन करो, विचार करो, क्योंकि इस जागनी ब्रह्मांड प्रतिबिंब काल माया के ब्रह्मांड के अंदर इस समय में, तो इस समय जागनी ब्रह्मांड के अंदर के जो स्वरूप है, यहाँ चौथे, पांचवें और छठे दिन की लीला के अंदर की जो 3 स्वरूप है, तो वो 3 स्वरूप की वितक को हमें पकड़ा रहे हो। वो 3 स्वरूप कौन है? कोई कहता है कि 3 स्वरूप के अंदर सदगुरु महाराज, महामती श्री प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी महाराज भी लेते हैं। तो अभी अभी हमने जो वर्णन किया और चौपाइयों को हम देखेंगे तो महाराजा छत्रसाल जिनके प्रति कहो तो अपार भावना है, प्रेम है, इश्क है और उनकी सिफत तो शब्दातीत है, वो तो अमर तत्व को प्राप्त किए। ऐसी अमीरुल मोमिन परात्मा सा कुंडल सखी की है। लेकिन यहाँ 3 स्वरूप की वितक जो है, तो स्वयं अभी अभी हमने जो देखा, सुना, वर्णन किया कि जब महामती श्री प्राणनाथ जी पर्दे के अंदर गए, इस तन की लीला को समाप्त किया, तो अपने जगह पर अगर वो ही आवेश महाराजा छत्रसाल जी को देते तो सिंहासन पर अपनी जगह पर महाराजा छत्रसाल जी को विराजमान करते। उन्होंने महाराजा जी को हुक्म किया है और सिंहासन पर अपनी जगह पर स्वयं अपनी वाणी को पधराया, श्रीमुख वाणी को पधराया। देखो तो सारी जागनी की लीला महामती जी की, ये प्राणनाथ जी की ही है। तब हुक्म में द्वार खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, तो दिल मोमिन के आए कि अर्श कर बैठे कसब। अब जो भी कार्य होगा जागनी का तो किस तरह से? हुक्म से होना है आगे। तो महाराजा छत्रसाल जी को जो सेवा सौंपी तो हुक्म के रूप में दिया, हुक्म के रूप में अंदर कार्य कर रहे। स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी को सेवा सौंपी तो हुक्म के स्वरूप में, एक स्वरूप में महामती श्री प्राणनाथ जी लालदास जी महाराज जी के अंदर भी विराजमान हुए। एक स्वरूप में कहो तो श्री केशवदास जी महाराज के अंदर भी महामती श्री प्राणनाथ जी विराजमान हुए और हुक्म के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री देवचंद्र जी की वितक मूल जन्म से कहा है, वितक साहिब के अंदर ही चौपाई आती है। श्री देवचंद्र जी स्वरूप की मूल वितक जन्म से, तो संवंत 1638 से 1752 लोहक करके कहा है। देखो ये चौपाई कितनी महत्वपूर्ण है, कई रहस्यों को खोलती है ये चौपाई। 52 लोहक कहा और 51 में तो यहाँ पर्दे में गए श्री जी, और चौपाई में कहा कि 52 तक महामती श्री प्राणनाथ जी ने लीला की है। और ये सारी लीला जो 3 स्वरूप की जो वितक है, तो शोभा मात्र क्या कहा, जन्म से लेकर के 1638 से लेकर के 1752 तक मात्र हादी की ही लीला है, श्री देवचंद्र जी महाराज की ही लीला है करके। देखो हम अलग अलग अपनी बुद्धि से करते, सदगुरु को अलग करते, प्राणनाथ जी को अलग करते,
लेकिन चौपाया हमें यह हुक्म देती नहीं इन स्वरूप को अलग करने का। या 52 लोहक, क्योंकि जब गुम्मट जी के अंदर विराजमान होकर के भी 1 साल 52 तक लीला की प्रत्यक्ष जो धामी सुंदर साथ पुजारी जी महाराज एवं जो हम सुनते आए हैं उनके माध्यम से पता है कि 1 साल तक तहखाना में बैठ करके भी महामती श्री प्राणनाथ जी ने लीला की, जिसकी साक्षी ये चौपाई देती है कि 52 लोहक। तो 52 तक की लीला बताई है और 52 तक की लीला के अंदर के 3 स्वरूप और 3 स्वरूप की बीतक मतलब हादी, मेहंदी और इमाम, ये 3 स्वरूप की बीतक है। हाँ, हादी भी महामती श्री प्राणनाथ जी, मेहंदी भी यही है, इमाम भी यही है, निष्कलंक बुद्ध अवतार भी यही है, लेकिन लीला के अंदर अलग अलग रूप में इसका वर्णन भी किया है। क्योंकि यहाँ 6 दिन मध्य चौथे, 5वें और 6ठे दिन की लीला को पकड़ना और 6ठे दिन की 3 दिन की जब लीला पकड़ेंगे तो 3 दिन की लीला के अंदर 3 स्वरूप हादी, मेहंदी और इमाम। हादी यानी कि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, चौथे दिन की लीला जो विक्रम संवत 1638 से लेकर के 1722 तक दीप बंदर तक की लीला है। फिर उसके बाद कहो तो 5वें दिन की जो लीला है वो 22 से लेकर के पन्ना धाम तक पहुंचते बाद तक की लीला है। उसके आगे 6ठे दिन की लीला है, 7वां दिन तो मूल मिलावा है, जागना है 7वें दिन में। तो यहां अब हादी स्वरूप तो सदगुरु महाराज जी और इमाम स्वरूप कहो तो महामती श्री प्राणनाथ जी। तो मेहंदी कौन है? मेहंदी जो है ये दोनों के अंदर गुप्त रूप में काम करने वाली एक शक्ति, जिसका नाम है अक्षर भगवान की बुद्धि। और यही अक्षर भगवान की बुद्धि जिसके लिए चौपाई के अंदर श्री मुखबानी के अंदर कहा है स्वयं कि अंग मारे संग पामी मैं दीदू तारतम बल, ये बल ले वैराट पसरसी ब्रह्मांड था से अखंड कहा। देखो ये अक्षर भगवान की बुद्धि सदगुरु महाराज के अंदर भी थी, लेकिन उस समय जाहिर नहीं हुई थी। यही बुद्धि कहो तो जब महामती जी के अंदर आई और महामती जी के अंदर आने के बाद जब अक्षर भगवान की बुद्धि को तारतम का जब बल मिला, अंग मारे संग पामी में दीदू तारतम बल, तो यही बुद्धि हरिद्वार में जाकर के जाहिर होती है बुद्ध अवतार के रूप में। और यह प्यारे सुंदर साथ जी हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि इस समय जिस समय के अंदर हम है 28वें कलयुग के अंदर, और 28वें कलयुग के अंदर के मुख्य 2 अवतार है बुद्ध और कल्कि अवतार। तो बुद्ध अवतार है अक्षर भगवान की बुद्धि और कल्कि अवतार है तारतम जोश। अवतार जे नेह कलंक नो अश्व अधूरो रोय, जो कहा है श्री मुखबानी के अंदर, अवतार जे नेह कलंक नो अश्व अधूरो रयो, पुरुष दिठो नहीं नेणे तुरी ने कल्कि तो कहो। जिस अश्व का वर्णन किया है, कल की अवतार का वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवत के अंदर, जिस कल के अवतार के लिए उमा के आगे स्वयं शिव जी ने वर्णन किया है कि कलयुग के अंदर, कलयुग के अंतिम के अंदर होगा करके, तो यही बुद्ध कल की अवतार प्रकट होने का यह समय है। तो यहां जो अश्व था बुद्धि रूपी घोड़ा है, अक्षर भगवान की जागृत बुद्धि जो है वो बुद्धि रूपी घोड़ा है, जिसके ऊपर कहो तारतम की सवारी हुई, तारतम का जोश आया, तो बुद्धि प्लस तारतम इज इक्वल टू बुद्ध कल की अवतार हुए। और यही तभी आज 3 फिरस्ता है, और 3 फिरस्ते में कहो तो सबसे बड़ा माना जाता है कौन? जबराइल। लेकिन श्री मुखवानी के अंदर कहा कि जबराइल जबरक की हथ छोड़ा नहीं, असराफिल फिर वल्या अर्श अजिम के माई। जबराइल यानी जोश, असराफिल यानी अक्षर भगवान की बुद्धि। आज जबराइल मोहम्मद साहब ने जब जबराइल को लेकर के गए थे तो जबराइल अटक गया था जमुना जी के अंदर, पार नहीं कर सका था जबराइल। और यहाँ देखो असराफिल जब पहुंच वल्या अर्श अजिम के माई, परम धाम के अंदर प्रवेश किया, रंगमल के अंदर प्रवेश कर लिया, यहाँ तक कि राज्य के दिल के अंदर प्रवेश करके पूरा वर्णन कर दिया श्री मुखवानी के अंदर। यह भी चौपाई आती है श्री मुखवानी के अंदर, इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न,
एक बुद्ध मोटी अवतरी दूजी के जोत तारतम। देखो, एक बड़ी बुद्ध कहा और दूसरी तारतम की जोत, ये दोनों अंदर इंद्रावती के अंदर है। फिर ये बुद्ध रही हमारे आश्रय, जो सबसे बड़ा अवतार कहा। देखो, जो बुद्धि है वो धनी जी के आश्रित है, क्योंकि अक्षर भगवान की बुद्धि, लेकिन उसी बुद्धि को तारतम का बल देकर के जागनी ब्रह्मांड के अंदर ऐसी शोभा दी, जो सबसे बड़ा अभी तक के अवतार माना गया, बुद्ध अवतार। यही बुद्धि सदगुरु के अंदर भी थी, इसीलिए सदगुरु महाराज को बुद्ध अवतार कहा। यही बुद्धि महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर थी, इसी बुद्धि ने कहो तो यही बुद्धि निष्कलंक हुई, ब्रह्म को जाहिर करके ब्रह्म के नाम पर लगे हुए कलंक को मिटा करके निष्कलंक कर दिया, तो यही बुद्धि निष्कलंक हुई। तभी महामती श्री प्राणनाथ जी ही बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर हुए। इसीलिए ये तीन स्वरूप की वितक, हादी, मेहंदी और इमाम, ये तीन स्वरूप की वितक है, जिसमें दो स्वरूप तो जाहिर में दिखाई देते हैं, लेकिन एक स्वरूप गुप्त रूप में कहो तो कार्य करता है। तो ये तीनों स्वरूप की वितक का दर्शन हमें इस वितक साहिब के अंदर स्वामी श्री लालदास जी महाराज कराते हैं। फिर निजानंद संप्रदाय के अंदर ये वितक का महत्व जितना भी बताए उतना कम है। आज निजानंद संप्रदाय के अंदर अगर हम देखेंगे तो अन्य ज्ञान जो है, उस ज्ञान से हमें तारतम्य ने विशेष क्या दिया है। आज देखो तो सारी दुनिया ओमकार को मानती है ना, अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा और बिंदु मात्रा, 5 मात्रा मिलकर के ओमकार बनता है। और यही 5 मात्रा, तो 4 मात्रा से 4 वेद, और 4 वेद का विस्तार हुआ, और 5वीं बिंदु मात्रा वही है स्वसम वेद। तो दुनिया ओमकार को मात्र मानती है, जबकि तारतम जो है ओमकार ने भी दिखाया हुआ जो लक्ष्य है वो ब्रह्म धाम, ब्रह्म स्वरूप, उसको पकड़ाता है तारतम। इस संप्रदाय की विशेषता है। सारी दुनिया 4 प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा करती है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, और ये चारों मुक्ति जो है त्रिदेवा अपने अपने भक्तों को सतलोक के अंदर देते हैं। लेकिन तारतम 5वीं मुक्ति, केवल्य मुक्ति जो है, शाश्वत मुक्ति जिसको कहा, उस मुक्ति को दिखाता है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, ये 5वीं मुक्ति है। ये फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये नहीं करना पड़ता है। दुनिया जो है वो 4 प्रकार के भक्त को जानती है। श्री गीता जी के अंदर भी वर्णन किया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतो न अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। मेरे 4 प्रकार के भक्त है अर्जुन, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। लेकिन मुझे कौन सा पसंद है, तो कि 5वां भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो 5वां भक्त कौन है? जो निरपेक्षम मुनिम शांतनम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम नित्यम पोएत्यंग्रिरेणो भी। जिस भक्त के पीछे तो भगवान त्रिदेवा भी कहते, चतुर्भुज भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, उस जो प्रेमी जो भक्त जन है, जो 5वां भक्त है, उसकी चरण रज के लिए तो मैं स्वयं मारा मारा फिरता हूं। जो निरपेक्ष है, जो वेर भावनाओं से रहित है, जो ब्रह्म मुनि है, जो ब्रह्म सृष्टि है, जो समान दृष्टि वाले हैं, जो धैर्य धारण करने वाले हैं, ऐसी व्रज के अंदर 11 बरस और 52 दिन प्रेम रूप गोपिनी या जो है लीला करने वाली, उन गोपियों की चरण रज की तो मैं वांछना करता हूँ, इच्छा करता हूँ। तो यह है 5वां भक्त, जो ज्ञानी के साथ प्रेमी भी है, और वो ज्ञान के साथ प्रेमी बनाने वाला वो है तारतम, यानी कि प्रणामी 5वां भक्त कहलाता है। सुंदर साथ 5वां भक्त है। तभी कहा कि पर न आवे तोले एक ने, मुख श्री कृष्ण कहंत। देखो कितनी महिमा है। आज दुनिया 4 युग बताती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब हम वितक का शुभारंभ करेंगे तो 4 युग से पहले का एक युग जो श्रीमद् भागवत के अंदर भी वर्णन किया है,
कि कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। पांचवा युग दिखाती है कृत युग। जो कृत युग से लेकर के द्वापर तक जितने भी भक्त हुए वो सारे भक्त कलयुग के अंदर मनुष्य तन मांगते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग के अंदर स्वयं वो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, वो अक्षरातीत इस धरती के ऊपर निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में प्रकट होंगे। इसलिए और देखो वो समय हमें मिला है, तुम कितने धन धन्य हैं। इसीलिए वितक कोई इतिहास या कहानी नहीं, बीती हुई बातें नहीं, स्वयं हमारी अपनी वितक है, अपनी लीला है। क्योंकि जब स्वरूप हमारे हैं, क्या प्राणनाथ जी किसके हैं? सदगुरु किसके हैं? जब सदगुरु हमारे, प्राणनाथ जी हमारे, बैजूराज महारानी ये मोमिन हमारे, महाराजा छत्रसाल जी हमारे, स्वामी लालदास जी महाराज हमारे, तो वितक अन्य की कैसे हो सकती है? तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये निजानंद संप्रदाय की विशेषता जिससे हमें गर्व अनुभव होता है कि आज इस संप्रदाय के हम अनुयायी है और हमें सदगुरु जैसे हादी महामती श्री प्राणनाथ जी जैसे प्रियतम प्राणनाथ मिले हैं। सबसे पहले यहाँ वितक के अंदर कहो, जब शुभारंभ करते हैं तो महामती श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, बचन ये व्यास के ताको करो विचार। भविष्य पुराण 18 पुराणों की रचना की है वेद व्यास जी ने। पराशर और सत्यवती के पुत्र थे ये वेद व्यास जी, जिनका नाम था कृष्ण द्वीपायन। और उन्होंने अनेक पुराणों की रचना की और अनेक पुराण मध्य कहो कि एक पुराण है भविष्य पुराण, और भविष्य पुराण की ही साक्षी क्यों? क्योंकि उसके अंदर भविष्य का संकेत लिखे हुए हैं। और भविष्य पुराण के अंदर ही 4 युग और 4 युग के राजाओं के नाम भी बताए गए हैं। तो यहाँ स्वामी श्री लालदास जी महाराज भविष्य पुराण की साक्षी देकर के 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को बता रहे हैं। और इस 4 युग के अंदर जो जो राजा हुए उन राजाओं का नाम भी वर्णन करते हैं, लेकिन विशेष करके कहते हैं, वचन ये व्यास के ताको करो विचार। किस बात पर विचार करने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि 4 युग का जब वर्णन होगा, राजाओं का वर्णन होगा, आज तो नहीं हो पाएगा। हमें से पहले फर्स्ट दिन ही ये वर्णन होता है, लेकिन ये पहली वितक है मेरी जो आज शुरुआत ही नहीं हो पाई। तो यहां जब अंतिम कलयुग का वर्णन होता है तो कलयुग के अंदर औरंगजेब के अंदर, उस शासन के अंदर होने वाले बुद्ध कल की अवतार को पकड़ाएंगे। उसके ऊपर यहाँ इशारत कर रहे हैं कि ताको करो विचार। अब आगे अवतार होएगा बुद्ध कल के सठाम, इसके ऊपर भार देकर के विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, मंथन करने के लिए प्यारे सुंदर साथ जी हमें स्वामी श्री लालदास जी महाराज कह रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अभी तो 1 महीना इस वितक को हमें पीना है, सुनना नहीं है। और कहा ना, शब्द जब पहचानिए तो पहुंचे कदमों हक का। एक एक शब्दों को पीना, एक एक शब्दों की पहचान करनी है, तभी शाकी पिलावे शराब। तो इसके लिए हमारे पास 1 मास पूरा है और आज समय पूरा हो चुका है, मर्यादा है समय की भी। इसीलिए आज की वितक को हम यहाँ ही विश्राम देंगे। आज हमने देखा कि वितक क्या है, वितक का महत्व क्या है। जैसे एक बैटरी चार्ज करते हैं मोबाइल की तब वो मोबाइल चलता है, वैसे ही कहो तो 11 मास जो हम गुजार देते माया के अंदर, और हमारा जो अंदर का जो कनेक्शन कट होने लगता है, बैटरी डाउन होने लगती है, तो फिर बैटरी चार्ज होती है इस वितक के माध्यम से। क्यों? हमें अपनी अर्श की, अपने मोमिनों की कुर्बानी की, अपने स्वरूप की याद दिलाती है यह वितक।
फिर हम तैयार हो जाते माया का सामना करने के लिए, परिस्थितियों का सामना करने के लिए। और विशेष करके अगर वितक को जैसे चितवन करना है, परम धाम के अंदर प्रवेश करना है, हक के कदमों में पहुंचना है, तो सिंधी भाषा के अंदर, तारतम के अंदर, श्री मुखवाणी के अंदर वर्णन किया है। और यही बात जुगलदास महाराज जी ने अपनी प्रेम पत्री के अंदर भी 9 सूत्र जो बताए हैं, उस 9 सूत्र में से एक सूत्र के अंदर भी यही बात बताई है कि दुल्हन का श्रृंगार करो, यानी कि निस्बत का श्रृंगार करो। तो यह वितक सुनने के लिए जब बैठो, चितवनी में जब प्रवेश करो, या वाणी चर्चा जब सुनो, परम धाम के अंदर प्रवेश करना है, तो निस्बत का श्रृंगार किए बिना परम धाम नहीं पहुंच सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते। जाहिरी बंदगी में, फरजात बंदगी में ही रह जाएंगे। बिना सन्मन न पाइए कोटि करो आचार। संसार का सुख भी हमें सन्मन के बिना नहीं मिल सकता है। यह तो आत्मा का खजाना है, परम धाम की नियामत है, इश्क है, इल्म है। तो यह खजाना हमें बिना निस्बत कैसे मिल सकता है? इसीलिए निस्बत को धारण करो, निस्बत का श्रृंगार करके हम वितक श्रवण करने के लिए बैठेंगे। और कल की मजल में सुनेंगे 4 युग और 4 युग के राजाओं का नाम श्रवण करेंगे, और किस तरह से फिर महामती श्री लालदास जी महाराज ने बुद्ध कल की अवतार का वर्णन किया है, उनकी लीला का वर्णन किया है, वो हम श्रवण करेंगे कल। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजूराज महारानी की, श्री धाम के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, स्वामी श्री लालदास महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी सुंदर साथ के चरणों में। अर्जी शुरू कराइए महाराज जी, या तुम मोटा कीजिए। पिया तुम हो तैसी कीजिया में हम जैसी तुम जीन करो मेरा। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस दी। आस मीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो यदि। सब विध पिया दी सामरथ दिन, जन्म अंधीजा आओगे तब देखोगी नैना भरती। दिल करो तुम दीन जी। को चरणों के पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया, और न जानू बात जी। इस कसों से वाह करूं पिया,
समयं साक्षात् जी सदा सुखदाता श्री मामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात दी अंगना बलि बलि जात जी दाम धनी मैं क्या कहूँ किंतु बात जी मामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी अंगना बलि बलि जात जी। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, जो भी भूल चूक हुई माफ करना, जो भी कमी होगी आज वो कल पूरी करेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। पूरी हुई, कल ठीक 2 बजे शुरू होगी। अब हम ठीक 4 बजे, थोड़ा ही समय बचा है, स्वामी शरण महाराज की बीतक भागवत प्रवचन भजन में शामिल होंगे और रात को ठीक 8:30 बजे माँ श्री जगत राज जी के द्वारा बीतक सुनेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।